Assalamu alaikum and welcome to the webinar Become a DevOps Engineer and Take Your Career to the Next Level। अच्छा, अब ये एक वेबिनार हमने अरेंज किया है विद कोलैबोरेशन विद शेरिल एग्री अकेडमी। अच्छा, इस वेबिनार में काफी सारे लोग आप लोगों ने ज्वाइन किया है। डेफिनेटली आप लोगों के पास कुछ इनिशियल इन्फॉर्मेशन होगी और कुछ इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर आज मिलेगी कि वेबिनार किस हवाले से है, डेवऑप्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे एंड डेफिनेटली उसके आखिर में फिर हम कोर्स के बारे में बताएंगे कि कोर्स में हम क्या चीज़ करेंगे, किस तरह हम उसको फॉलो करेंगे। तो अगर मैं आपसे स्टार्ट में ये बोलूँ कि हमारी जर्नी जो है, जो तकरीबन 1 घंटे के करीब हमने प्लान किया, बट इट कैन वेरी 10-20 मिनट ऊपर नीचे हो सकता है। तो वो हम स्टार्ट करेंगे और डेफिनेटली जो मोटिव है वो है हमारा टुगेदर वी लर्न वाला, कि आपसे मैं कुछ सीखूंगा और आप मुझसे कुछ सीखेंगे। मीनवाइल मैं चाहूंगा कि आप में से कुछ लोग जिनके पास स्कैन की फैसिलिटी है, वो ये लिंक पे स्कैन करें और अपना इनपुट शेयर करें। दैट इज इंटायरली ऑप्शनल थिंग, बट डेफिनेटली अपना आप इनपुट शेयर करेंगे तो इट वुड बी गुड फॉर अस कि हम उस पर थोड़ा सा उसको इवेल्युएट करेंगे और इस तरह से अपने वेबिनार को आगे कंटेक्ट करेंगे। अच्छा, अभी जर्नी जैसे मैंने बताया कि उसके 3 मेजर पार्ट है, व्हाट, व्हाई एंड हाउ, को हमने डिवाइड किया। व्हाट से मुराद की डेवऑप्स क्या है उसके बारे में जाएंगे, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको डेवऑप्स का बेसिक्स का कुछ आइडिया होगा, कुछ ऐसे होंगे जिनको शायद से उन्होंने नाम सुना होगा, और कुछ ऐसे होंगे जिनको डेवऑप्स की अच्छी खासी नोहा हो। तो हम व्हाट पे डिस्कस करेंगे एंड फिर रीजन क्या है लर्न करने का। पहला रीजन तो ये कि डेफिनेटली आप चाहते हैं, जब भी तो आपने ये वेबिनार ज्वाइन किया है, या अपना वीकेंड को या अपने मैच को छोड़ के आपने जो है वो वेबिनार ज्वाइन किया, इट्स मीन यू वांटेड टू लर्न। बट इसमें और क्या चीजें ऐड कर सकते हैं वो हम देखेंगे, और हम किस तरह अचीव करेंगे कि लास्ट टाइम जो बैचेस गुजरे हैं डेवऑप्स के, उन पे हमने क्या चीजें इम्प्लीमेंट की हैं, किस तरह हम टीचिंग करते हैं, क्या क्या चीजें हम इन्वॉल्व करते हैं। बिकॉज दुनिया अब काफी चेंज हो गई है। अब ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग जो है ना, वो खाली एप्लीकेबल होती नहीं है। सो आप लोग सिर्फ क्विकली जरा मुझे चैट पे ना थम्स अप या मैसेज कर देते, सो आई कैन सी के भाई बाकी सब लोग भी अवेलेबल है। बिकॉज आप मुझे देख सकते हैं, मैं आपको फिलहाल नहीं देख सकता। सो जस्ट अ क्विक रिमाइंडर फॉर ऑल ऑफ यू। सो ये हमारा बेसिकली एजेंडा है, और इस एजेंडे को मद्देनजर रखते हुए हमने एक जर्नी अपनी प्लान की। स्टार्ट में ये 3 पॉइंट्स पर डिस्कस करूंगा एंड उसके बाद फिर आखिर में Q&A सेशन एंड डिस्कशन सॉर्ट ऑफ अ थिंग। थैंक यू मिस जवेरिया, थैंक यू ताहिर फॉर योर इनपुट, और बाकी राव साहब आई थिंक। सो थैंक यू फॉर शेयरिंग द इनपुट, एटलीस्ट इट्स अ टू वे। अली अहमद, थैंक यू अगेन। इकबाल साहब का भी शुक्रिया। सो दिस इज दी आर जर्नी। अभी जर्नी विल बी अ रोलर कोस्टर, डेफिनेटली आप इसको एंजॉय करेंगे एंड आई वुड बी लुकिंग कि भाई ये टू वे हो सेशन हो। टू वे से मुराद अपना इनपुट आप भी शेयर करें, अपनी नॉलेज, अपनी डिस्कशन, ताकि हम फिर आपस में क्रॉसपॉन्ड कर सकें। यू कैन डू ऑन चैट, आप वॉइस पे बोल सकते हैं, एंड में मैं माइक खोलने की इजाजत दूंगा सबको, या आप सिंपल इमोशन से कर सकते हैं। क्विक इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ, आई वुड नॉट बी गोइंग फर्दर ऑन दिस। जस्ट क्विकली अगर स्कैन कर लेंगे तो यू कैन कनेक्ट मी ऑन लिंक्डइन एंड just one thing about myself is, for me teaching is my like passion, or you can say I love making hard concept into easy one with the with analogies, with the common life examples. तो ये मेरा बेसिकली आप कह लेंगे मुझे पसंद है ये चीज। सो लिटिल बिट इंट्रोडक्शन अगेन regarding about certifications, not much on time, but this is very important slide. I would wait for here कि काफी सारे लोग अक्सर ये क्वेश्चन करते हैं कि भाई हम डेवऑप स्टार्ट करेंगे, वी आर नॉट फ्रॉम डेवलपिंग साइड, हमें कोडिंग नहीं आती, मुझे पाइथन का नहीं पता, मुझे सी लैंग्वेज बहुत मुश्किल लगती है, मैं किस तरह करूँगा। देखिए, एक कॉन्सेप्ट, एक लाइन कहीं मैंने पढ़ी थी, एक्सपर्ट वाज वंस अ बिगनर। हर जो एक्सपर्ट होता है ना, वो पहले कभी ना कभी बिगनर होता है। हमने बचपन में जो चीजें सीखी थी, हमें डिवीजन मल्टीप्लिकेशन वो बहुत हार्ड लगती थी, बट नाउ वी कैन डू ऑन अ टिप ऑफ एन आई, हम इजीली कर सकते हैं, बिकॉज हम उसकी इतनी प्रैक्टिस कर चुके हैं कि हमें वो चीज़ बहुत आसान लगती है। फिर हमने इंटीग्रेशन भी कर ली, डिवीजन भी कर ली, डेरिवेशन भी कर ली, हर चीज़ कर ली, एक से एक मुश्किल चीज़ें हमने कर ली, बिकॉज वो चीज़ें हमारे लिए ईजी हो गई। तो उस चक्कर में ये है कि आपने कभी भी किसी चीज़ को प्रॉब्लम नहीं लेनी, चाहे वो डेवऑप्स हो, क्लाउड हो, कोई भी टेक्नोलॉजी हो, टेक्नोलॉजी आपकी हेल्प के लिए होती है। उसको आप लर्न करें, उसको किस तरह आप यूज करें। अब कुछ चीजें मैं
साथ साथ स्लाइड्स के साथ बताऊंगा कुछ चीजें मैं वो क्वेश्चंस के आंसर दूंगा जो नॉर्मली किए जाते हैं हमारे से, कि भाई डेवऑप्स में मुझे कोडिंग नहीं आती, इस टाइप को बहुत सारे क्वेश्चन आपके जहन में भी होंगे, कुछ चीजें आपको ऑलरेडी पता होंगी। बट बिकॉज ये एक इंट्रोडक्टरी सेशन है तो इसमें कोशिश मैं करूंगा कि हर चीज कवर करूँ, कुछ टेक्निकल चीजें भी कवर करूँ, कुछ नॉर्मल जो क्वेश्चंस होते हैं, अप्रीहेंशन होती है लोगों की, वो भी क्लियर करूँ। एंड डेफिनेटली मैं आखिर में चाहूंगा कि आप लोग भी, अगर कोई स्टिल कोई रह जाती है आपकी कि कोई भाई आपने ये चीज कवर की थी बट ये मेरा एक क्वेश्चन है कि आप ये भी कवर कर लो, सो आई वुड बी हैप्पी टू आंसर दैट एज वेल। मैं बिल्कुल ओपनली आपसे चाहूंगा कि आप अपना इनपुट शेयर करें। सो इसमें बिल्कुल आप लोगों ने कभी ये नहीं सोचते हैं कि कोई भी टेक्नोलॉजी, कोई भी लर्निंग ऐसी है जो मैं नहीं कर सकता। हर बंदा हर काम कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि वो कितना पेशेंस और कितनी एफर्ट्स पुट इन करता है। ठीक है, ये एक सिंपल सी लाइन थी जो कि आई थिंक कि जरूरी है। अब हम आते हैं डेवऑप्स के बारे में। आई वुड बी हैप्पी इफ अगर आप में से कोई भी एक भी वन लाइनर लिख के बता दे मुझे डेवऑप्स क्या है आपके में। आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि भाई आई जस्ट हर्ड वन टाइम के डेवऑप्स कोई वर्ड हो, कोई भी सिंपल फिनोमेना आप लिखें। सो आई गॉट टू नो कि भाई डेवऑप्स की क्या अंडरस्टैंडिंग। और यहाँ कुछ पिक्चर्स भी बनी हुई हैं जिसमें मुख्तलिफ टीम भी बनी हुई है, कोड की टीम है, टेस्टिंग की टीम है, ऑपरेशन की टीम है, डिप्लॉयमेंट की टीम है। तो वन लाइनर वुड बी ओके। और इवन इफ समवन वांट्स टू ओपन अ माइक फॉर अ वाइल तो वो माइक भी ओपन कर सकता है या कर सकती है और मुझे अपना इनपुट शेयर कर सकते हैं। ओके, वेरी गुड। अली साहब थैंक यू। डेवलपमेंट एंड ऑपरेशंस को कंबाइन करके डेवॉप्स बनाए, वेरी गुड। एंड सेम थिंग इज रिटन हियर। और शहर, आई थिंक, हाँ शहर सेट के कंटिन्यूड प्रोसेस, ओके ठीक है। डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन फ्रॉम ताहिर इरफान। सो कमोबेश तीनों ने तकरीबन तकरीबन करीब करीब की बात करी है, वेरी गुड। और सेम चीज यहाँ भी विजिबल आ रही है कि डेव, और मैंने उसको तोड़ कर दिया, डेव एंड ऑप्स। इस स्लाइड से जाने से पहले मैं एक स्टोरी सुनाना चाहूंगा आपको। अपडेटेड मेथड ऑफ एजाइल मेथोडोलॉजी कह सकते हैं आप, या आप ये कह सकते हैं इसको, अली अहमद मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करूँ इस बात को, कि एजाइल की मेथोडोलॉजी को थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म किया है और उसको एज अ डेवॉप्स के पार्ट में यूज किया। विल कम ऑन इट। थैंक यू फॉर योर इनपुट। अच्छा, अब एक स्टोरी छोटी सी सुनाना चाहता हूँ मैं। फॉर एग्जाम्पल, एक सॉफ्टवेयर हाउस था, वहां पर काफी सारे लोग काम करते थे। लेट्स सपोज 100 लोग काम करते थे, उसमें काफी सारे डेवलपर्स थे जो कोडिंग करते थे, कुछ लोग ऑपरेशंस के थे, कुछ टेस्टिंग की टीम थी, इसी 4 टीमें बनी। लेट्स सपोज हर दफा जब भी कोडर कोई एप्लीकेशन बनाता था तो वो आपस में टेस्टिंग करते थे कि हाँ भाई ये कोड सही है, ये एप्लीकेशन सही चल रही है। और फिर वो ईमेल करते थे शाम में, फिर अगले दिन आके वो टेस्टिंग वाले चेक करते थे, फिर वो बोलते थे हाँ भाई ये मसला है, ये चल नहीं रहा, इसमें तो ये एप्लीकेशन तो मेरे कंप्यूटर पर चल नहीं रही है, एंड ऑल दैट स्टफ चल रहे होते थे। और ये सारी करस्पॉन्डेंस ईमेल पे या फोन पे या वन ऑन वन मीटिंग पे हो रही होती थी। फिर वो अपने जो डाटा है या अपना कोड है वो डिप्लॉयमेंट टीम को देते थे। फिर डिप्लॉयमेंट टीम डिप्लॉय करने में, नहीं इसमें तो ये मसला है, इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है, आपने टेस्टिंग सही नहीं करी, हम जब डिप्लॉय कर रहे थे तो एप्लीकेशन फेल हो गई, क्रैश हो गई, ब्ला 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 ब्ला। खैर अब उन्होंने वापस कोडर को भेजा, कोडर ने उसको सही किया। देन दे सेड कि ये डिप्लॉय तो मैंने कर दिया है लेकिन अभी भी वो रिक्वायर्ड आउटपुट नहीं आ रहा जो मुझे चाहिए था। उन्होंने अगेन टेस्टिंग वालों को ब्लेम किया। टेस्टिंग वालों ने उसको कहा भी नहीं, ये हमारा मसला तो नहीं, हमने सही टेस्टिंग की थी, बट द कोडर हैज हैड एन इशू, उनके कंप्यूटर में ये फलाना वायरस था तो ये मसला हो गया। सो अल्लाह अल्लाह करके ये मसला हल हुआ। फिर कोडर ने दोबारा दिया टेस्टिंग टीम को, टेस्टिंग टीम ने उसको 5-6 दिन लगा कर टेस्ट किया, बहुत सारे मसले निकाले। कुछ मसले थे जेन्युइन एंड कुछ वर क्रिएटेड बिकॉज जो टेस्टिंग की जो हेड थी ना, जो ये मैडम साहिबा थी, उनका कुछ प्रॉब्लम था इनकी हेड से। ये दो लड़कियों का आपस में कुछ प्रॉब्लम था एंड दे वांटेड कि भाई नहीं हमारा काम चले नहीं, अगर हमने इनको पहले ही बोल दिया कि हमारा आपका जो काम है बिल्कुल परफेक्ट है तो बॉस तो बोलेगा भाई कोडर ने अच्छा काम किया है। सो टेस्टिंग टीम ने, जिसको आप कहते हैं आसान स्लैंग में, रोड अटकाए। खैर अल्लाह अल्लाह करके मसला हल हुआ। फिर डिप्लॉयमेंट को दिया, डिप्लॉयमेंट ने कहा अच्छा ठीक है अभी हम नहीं करेंगे, अभी हम बिजी हैं विद सम अदर प्रोजेक्ट्स, हम कल करेंगे। फिर कल वो करते हैं, फिर वीकेंड आ जाता है, फिर अगले दिन वो करते हैं। फिर जब वो डिप्लॉय कर देते हैं तो ऑपरेशन टीम नहीं, अभी इस पे ये मसला है, अभी हमारे पास लोड ज्यादा है, हम नहीं लेंगे। तो ये प्रोसेस टू एंड फ्रो चलता रहता है। फिर कुछ सियाने लोग बैठे, उन्होंने कहा भाई ये मसला तो भाई हर वक्त चलता रहेगा और हमारा जो प्रोजेक्ट है वो डिले होगा। अब उसमें कुछ प्रोजेक्ट मैनेजर भी थे, कुछ उसमें मैनेजमेंट के स्टाफ भी था, कुछ टेक्निकल लोग भी थे। उन्होंने कहा ये मसला तो मेरा
चलता रहेगा और हमारा प्रोजेक्ट विल बी द डिलेड वन, और हम लोग फिर कस्टमर को अपना नहीं सफर शेयर कर पाएंगे आउटपुट। तो उन्होंने कहा कोई इस तरह की टीम हो कंबाइन में जो इनके दरमियान एज आ ब्रिज का काम करे। तो मैं आसान लफ्जों में कहूँ, जैसे हमारे ऑफिस में पीएमओ की टीम होती है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस की टीम होती है, जिसका काम क्या होता है कि वो इंजीनियरिंग से भी क्रॉसपॉन्ड कर रही होती है, वो मैनेजमेंट से भी गाइडेंस दे रही होती है, वो वेंडर को भी डील कर रही होती है समहाउ, वो आपकी प्लानिंग की टीम से भी डिस्कस कर रही होती है, फाइनेंशियल जो है ना वो फाइनेंस से टेकअप कर रही होती है। इटसेल्फ वो खुद कुछ नहीं कर रही होती, बट वो मिला रही होती है उन सबको और काम एक्सपीडाइट कर रही होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट कि बाकी जितनी भी टीम्स होती है हमारे ऑफिस की, उन सबसे फॉलोअप ले रही होती है, भाई क्या हुआ, आपके 5 टास्क थे, इसमें 2 का रिस्पॉन्स आया, बाकी 3 का रिस्पॉन्स क्यों नहीं आया, या आपने 3 का रिस्पॉन्स दिया है, इसमें टाइमलाइन आपकी क्लैप्स हो गई है। ये सारे काम कर रही है। तो इसी कॉन्सेप्ट को लेकर या इस आइडिया को लेकर एक टीम बनाई गई, डेवऑप्स की टीम। यहाँ से इन साहिबा को ले लिया, यहाँ से इन साहब को ले लिया, यहाँ से इस बच्चे को ले लिया, और एक कंबाइंड टीम बना दी जिसको हम टास्क फोर्स कहते हैं। अक्सर आपने सुना होगा भाई प्रेसिडेंट साहब ने टास्क फोर्स बना दी है। तो टास्क फोर्स का क्या मतलब है कि हर डिपार्टमेंट से, हर फील्ड ऑफ एक्सपर्ट्स के लोगों से एक बंदा जो है ना वो जुडिशरी से ले लिया, एक बंदा साइंस फील्ड से ले लिया, एक बंदा जो है ना वो असेंबली से ले लिया, और उनकी एक कंबाइंड फोर्स बना दी जो मिलके काम करेंगे। उनका सिर्फ वाहिद गोल ये होगा कि हमारा प्रोसेस को एक्सट्राडाइट करें। तो वो आप इंटरनल टीम से ही बात कर रहे होंगे, वो एक्सटर्नल टीम से ही बात कर रहे होंगे, और प्रोसेस को फास्ट करें। अब ये इतनी बड़ी मैंने आपको स्टोरी सुनाई है ना, ये पूरा डेवऑप्स है, बिल्कुल आसान सादा खुशबू अल्फाज में। अब डेफिनेटली इसमें हम टेक्निकल वर्ड्स ऐड करेंगे, टूल्स ऐड करेंगे, इसके जार्गन को समझेंगे, बट द कॉन्सेप्ट इज बिहाइंड सेम। क्योंकि हमेशा जो भी टेक्निकल वर्ल्ड में या इवन कोई भी साइंटिफिक थ्योरी में कॉन्सेप्ट जो आता है ना वो रियल वर्ल्ड से ही आता है। आप कोई भी लास्ट सदी की कोई भी इजाद को अपने जहन में रख लें, या इवन इस सदी की कोई भी इजाद को आप बोलें भाई ये इजाद जो है ना कोई ऐसा कॉन्सेप्ट कहाँ से आया हो, आप कोई भी चैट पे नाम लिख दें, एनीबडी कैन आंसर, मैं उसको आपको कर दूंगा कंफर्म कि हाँ भाई इसकी कॉन्सेप्ट यहाँ से आया होगा। चाहे वो जहाज हो, चाहे वो एआई हो, चाहे वो मशीन लैंग्वेज हो, चाहे वो इवन ब्लॉकचेन हो, कॉन्सेप्ट केम फ्रॉम द रियल रियल वर्ल्ड। हाँ डेफिनेटली उसकी जो शॉर्ट कमिंग्स होते हैं, उसके जो इश्यूज होते हैं, उनको हल करने के लिए आप उसमें फिर डेवलपमेंट करते हैं, उसमें टेक्नोलॉजी को ऐड करते हैं, उसमें ऑटोमेशन को ऐड करते हैं। तो दिस इज समथिंग द आइडिया अबाउट डेवऑप्स, कि डेवलपमेंट की टीम एंड ऑपरेशन की टीम। अच्छा, अब ये जो इतनी बड़ी बात हमने की, इससे एक बात तो जहन में आई मेरे कि ये जरूरी नहीं है, अब मेरा वर्ड सुनिएगा आप लोग, ये जरूरी नहीं है कि जो डेवऑप्स का बंदा हो या बंदी हो वो जो है ना बहुत कोई आला पाए की प्रोग्रामर हो, या वो बहुत ही कोई जबरदस्त जो है ना वो टेस्टिंग टीम की बंदी हो, या वो बहुत ही कोई जबरदस्त ऑपरेशन का बंदा हो। नहीं, इट कुड बी मिक्स ऑफ बोथ ऑफ दिस। अब ये जो बात की ना मिक्स ऑफ डिफरेंट थिंग्स, अब ये दो धाई तलवार है। दो धाई तलवार से क्या मुराद है कि इट्स अ गुड थिंग एंड इट्स अ चैलेंजिंग थिंग एज वेल। अब गुड थिंग क्या है कि जरूरी नहीं कि आपको बहुत हाई फाई पाइथन आना चाहिए और मैं जो है ना वो डॉट नेट का चीता हूँ बस तो मैं डेवऑप्स में जाऊंगा, नहीं। बट इसका ये मकसद भी है कि अगर प्रोग्रामिंग नहीं आती है, थोड़ी बहुत भी आती है, तो आई एम गुड, आई कैन डू वेल। बट उसके साथ एक बट लगा हुआ है। बट क्या है कि आई शुड नो मोस्ट ऑफ द थिंग्स अदर अराउंड, कि मुझे आईटी के बारे में पता हो, मुझे नेटवर्क कैसे काम करते हैं बेसिक नो हाउ पता हो, मुझे कोडिंग का आइडिया हो, किस तरह कोड लिखा जाता है, किस तरह कोड को समझा जाता है, और किस तरह कोड इम्प्लीमेंट होता है, किस तरह कोड को टेस्ट करते हैं, किस तरह नेटवर्क को चलाते हैं, सॉफ्टवेयर की लाइफ साइकिल क्या है, ये सब चीजें मुझे पता होनी चाहिए। आई वुड बी वर्किंग विद डिफरेंट पार्टनर्स। सो इट्स अ, मैंने कहा इट्स अ दो धाई तलवार, दो मुंह की तलवार है, कि जिसमें आपको एक चीज गुड है और एक चीज चैलेंजिंग है। चैलेंजिंग से बात है कि उसमें आपको थोड़ा सा वर्कआउट करना पड़ेगा। आपने बचपन से सुना होगा हम लोगों ने भाई कि मास्टर ऑफ ऑल, सॉरी जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। किस किसने ये मुहावरा नहीं सुना है? मैंने ये नहीं बोला किसने सुना है, किस किसने नहीं सुना है वो मैसेज पे या चैट पे वो थम्स अप कर दे भाई मैंने नहीं सुना। तो इसको रिवाइज कर दें, जिसने सुना है वो बता दे। हम बात साहब ने कहा कि भाई ही हैजंट लिसन, कि भाई जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, कि भाई जिसको हर किसी के बारे में हो वो मास्टर ऑफ किसी चीज का मास्टर होता है। बट आप इसको सर्च कीजिएगा नेट पर, आपको जाएगा ये कंप्लीट मुहावरा नहीं है। इट्स कंप्लीट ये है कि अब जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, बट जरूरी नहीं कि वो हर दफा विन करे। इस तरह कुछ सेंटेंस है, राइट नाउ आई कैन नॉट रिकॉल,
बट आजकल के जमाने में आपको हर चीज की नॉलेज होना जरूरी है। पहले तो था कि एग्जैक्टली आप बस एक चीज की चीते हैं, बस आपने उस पर पीएचडी कर लिया, दैट्स फाइन। नाउ एक डॉक्टर हो, एक इंजीनियर हो, एक साइकेट्रिस्ट हो, उसको बेसिक इंटरनेट, बेसिक एआई एंड एवरीथिंग, उसको टेक्नोलॉजी का पता होना जरूरी है। आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले कंप्यूटर्स या इंटरनेट या टेक्नोलॉजी का, आईटी के अलावा किसी से ताल्लुक नहीं होता था। डॉक्टर या कोई और फील्ड का बंदा, साइकेट्रिस्ट या जर्नलिस्ट वगैरह, दे डोंट वांट कि भाई टेक्नोलॉजी में क्या हो रहा है, इंटरनेट कैसे काम करता है, दे डोंट बॉदर। बस जो नेटवर्क का बंदा है, जो आईटी का बंदा है, वो उस पर हमेशा काम करते थे। बट नाउ हर बंदे को बेसिक नेटवर्क, बेसिक आईटी, बेसिक कंप्यूटर, इंटरनेट, अब आजकल तो एआई का जमाना है, एआई की बेसिक नॉलेज, प्रॉम्प्टिंग, ये सबको आना चाहिए। नहीं आएगी तो अपना नुकसान करेंगे, ठीक है ना। सो दिस इज अ वेरी डिटेल्ड डिस्कशन अबाउट डेवऑप्स क्या होता है। अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। इनमें कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग अभी फिलहाल मैसेज पे पुट इन कर सकते हैं। बाद में मैं एंड में आप लोगों को जो है वो क्वेश्चंस को रिस्पॉन्स भी करता रहूँ। अब जो बातें हमने की हैं उसको थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड्स की फॉर्म में, या आप कह लें कि बुकिश नॉलेज में कन्वर्ट करते हैं। लेट सपोज हम कहते हैं कि भाई DevOps इज ऑल अबाउट गेटिंग एवरीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशली डेवलपमेंट एंड आईटी ऑपरेशंस, टू पुल इन द सेम डायरेक्शन, सबको साथ लेकर आए और एक ऐसा प्रोसेस बिल्ड करें जो कंटिन्यूस हो, जो इफेक्टिव हो, और जो कंटिन्यूसली इम्प्रूव कर सके। जैसे किसी ने बड़ी अच्छी एग्जांपल दी थी, आई थिंक इकबाल साहब ने दी थी, कि इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस, जो प्रोसेस चलता रहे। सॉरी, जहार नहीं की थी, कंटिन्यूस प्रोसेस। और किसी ने कहा था कि ये अपडेटेड वर्जन है या अपडेटेड है इजाइल का। इजाइल भी होता है कि आप शॉर्ट शॉर्ट काम करते हैं और उसको शेयर कर रहे होते हैं। तो आप कह सकते हैं बहुत सारी टेक्नोलॉजीज का या बहुत सारे फ्रेमवर्क्स को कंबाइन करके डेवॉप्स बनाया है। इसीलिए जब भी आप डेवॉप्स का नाम सुनते हैं या तस्वीर देखते हैं तो इस तरह की कुछ पिक्चर आपके जहन में आती है, या उसमें एक कह लें आप क्लोज लूप बना हुआ होता है, जिसमें मल्टीपल जो है ना वो पार्ट्स होते हैं। कोडिंग का पार्ट है, प्लानिंग का पार्ट है, रिलीज। अच्छा, अब नॉर्मली क्या होता है, जहन में हमारे आता है कि डेवऑप्स की जब भी बात होगी तो आईटी वर्ल्ड की होगी या सॉफ्टवेयर साउट की होगी, इस तरह की कोई बात जहन में आती है। बट डेवऑप्स फिनोमेना इज बीइंग यूज्ड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, चाहे वो नेटवर्क्स हो, आईटी हो, सॉफ्टवेयर हो, चाहे 5G हो, टेलीकॉम हो। अब तो बाकी डिपार्टमेंट भी डेवऑप्स फिनोमेना को जो है ना वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इसकी बिल्कुल आसान एग्जांपल देता हूँ, आप उसको एक्नॉलेज भी करेंगे। आज से 25-30 साल पहले पीएमपी जो है ना वो एक स्पेसिफिक फील्ड होती थी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की टीम होती थी, वो पीएमपी करती थी। अब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के सर्टिफिकेशन या उसकी वर्किंग हर फील्ड में है। हर बंदा बोलता है यार, चाहे मेरी कंपनी फार्मास्यूटिकल की, बट दिस इज माय प्रोजेक्ट, ये लॉन्च अ न्यू वैक्सीन फॉर कोविड, तो ये मेरा एक प्रोजेक्ट है, तो उस प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए मुझे पीएमपी की टीम चाहिए। बट आज से पहले कभी किसी ने नहीं सोचा कि यार पीएमपी की टीम जो है ना मेडिकल फील्ड में भी काम करेगी। हाँ, डेफिनेटली उस जगह पर वो लोग ज्यादा अच्छा इनपुट देंगे जिनको मेडिकल बैकग्राउंड भी होगा। फिर आप आ जाए नेटवर्क साइट पर, किसी भी साइट पर, तो हर जगह डेवऑप्स का फिनोमेना जो है बहुत अच्छे से यूज हो रहा है। ठीक हो गया। सो ये कुछ फेजेस हैं। अच्छा, जरूरी नहीं है आपके हर प्रोजेक्ट में हर फेज यूज। अगर हम सॉफ्टवेयर वर्ल्ड की बात करें, चले आप कह सकते हैं हाँ मैं प्लानिंग करूंगा, मैं कोडिंग करूंगा, फिर मैं उसको मॉनिटर करूंगा, फिर रिलीज करूंगा, फिर ये प्रोसेस चलता रहेगा। कभी ये प्रोसेस स्किप भी हो जाता है। अगर आप नॉर्मल बात कर लें, लेट सपोज हम अपने कोर्स की बात करेंगे, हमारे लिए ये एक प्रोजेक्ट है, हम पहले ने प्लान किया कि क्या क्या प्रोजेक्ट करना है, फिर हम इसकी वर्किंग कर रहे हैं, हम इसका वेबिनार कर रहे हैं, हम इसकी मार्केटिंग कर रहे हैं, फिर हम इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, हम इसको पढ़ा रहे हैं, फिर आपसे टेस्ट ले रहे हैं, फिर आपका फीडबैक ले रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, फिर उसको टेस्ट दे रहे हैं आपको, फिर दोबारा जो चीज़ कमी रह गई उसको दोबारा रिवाइज कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट बैच में मजीद इंप्रूवमेंट लेकर आ रहे हैं। तो ये चीज़ प्रोसेस चलता रहेगा। ऐसा नहीं होता कि एक प्रोसेस को फॉलो कर लिया वही वही होगा, नहीं। हर दफा आइटरेशन आती रहती है। देयर इज ऑलवेज चांस ऑफ इम्प्रूवमेंट, जिसे हम सुनते हैं कि हमेशा अच्छाई की गुंजाइश होती है। चाहे वो अपनी, मैं अगर अपनी पर्सनल लाइफ की बात कर लूँ, अपने ऑफिस की बात कर लूँ, अपने किसी प्रोजेक्ट की बात करूँ, इंफॉर्मेशन हमेशा जो है ना वो आप ऐड करते रहते हैं और उस पर सीखते रहते हैं। उससे सेम कॉन्सेप्ट इज अप्लाइड इन डेवऑप्स। डेफिनेटली कुछ इसके कि हमें क्यों चाहिए, एडॉप्शन रेट जो है ना वो मैंने जैसे कहा, ये खाली आईटी फील्ड में नहीं है, इट्स बीन यूज इन ऑलमोस्ट हर फील्ड में, टेक्नोलॉजी हो चाहे नॉन टेक्नोलॉजी हो, मेडिकल हो। और डिमांड, जिस तरह हमने एग्जांपल दी थी पीएमपी की या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, इस तरह डेवऑप्स की भी डिमांड इसी तरह से। बाय 2026 का एक कोट मैंने लिखा, फिर हर इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, जैसे मैंने 5G की एग्जांपल ली,
अब हम 5G की बात खाली पाकिस्तान की लिहाज से नहीं कर रहे, हम ओवरऑल बात कर रहे हैं, बहुत सारी जगहों पर आ चुका है, पाकिस्तान में आने वाला है। सो हर टेक्नोलॉजी में डेवऑप्स इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड या डेवऑप्स के फिनोमेना को यूज कर। इवन अगर आपको मैं अभी जब हम आगे पढ़ेंगे टूल्स वगैरह कुबरनिटीज वगैरह की हम बात करेंगे, तो कुबरनिटीज 5G का जो बैकग्राउंड है या कोर है, इट्स ऑल कंटेनराइज्ड। अब आप बोलेंगे यार एक टेलीकॉम का इंजीनियर है, उसको क्या पता कंटेनर क्या होता है? ना उसको पता करना पड़ेगा, बिकॉज उसके कोर में अब इक्विपमेंट फिजिकली नहीं लगे हुए। अब जो है ना, हर चीज कंटेनराइज है, हर चीज सॉफ्टवेयर पर है, तो उसको वो चीज सीखनी पड़ेगी। अदरवाइज पहले हर चीज वो फिजिकल थी। जो लोग टेलीकॉम बैकग्राउंड के उनको इसका आइडिया होगा, हर चीज फिजिकल थी, अब फिजिकल नहीं होती। पहले राउटर अलग अलग लग रहा है, स्विच अलग लग रहा है, डिवाइसेस, अब क्या है, एक डिवाइस लगती है, वही आपका राउटर भी बन जाएगा, वही आपका स्विच भी जाएगा, जस्ट आपने कंफ्यूजन करनी है, एंड इट विल बी वर्किंग एज पर योर रिक्वायरमेंट। सो द नीड ऑफ डेवऑप्स इज इनएविटेबल, इसमें तो कोई शक ही नहीं। अच्छा, अब बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल जहन में आता है कि भाई हमने बहुत सारे पार्ट पढ़े, प्लानिंग का फेज होता है, मॉनिटरिंग का होता है, तो क्या डेवऑप्स इंजीनियर हर पार्ट करता है? अगर शॉर्ट आंसर मैं आपको दूं तो यस, बट डेफिनेटली उसका बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं होता कोडिंग पार्ट में, बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं होता प्लानिंग पार्ट में। कुछ पार्ट होता है ऑपरेशन पार्ट में, कुछ उसका हिस्सा होता है रिलीज में, कुछ होता है टेस्टिंग में। बट द मेन थिंग, ही इज अ ब्रिज। ब्रिज क्या करता है? बेसिकली दो आइलैंड्स को मिलाता है, ये दो फार लोकेशंस को मिलाता है, ताकि आपका डिस्टेंस जो है वो कम हो जाए। ठीक है ना? सो यू आर वर्किंग एज अ ब्रिज, बट वो ब्रिज ऐसा होगा जो हर किसी से करस्पॉन्ड कर रहा हो। sometime email पे, sometime one-on-one मीटिंग पे, sometime with by sitting with them, sometime SMS पे, bus time Slack पर, फिर अपना इनपुट भी दे रहा होगा कि भाई आप इस चीज में इस चीज तरह करें काम, ताकि आपका काम फास्ट हो जाए। ये ना हो कि एक टीम काम करे फिर वो बैठ के ईमेल का वेट करे, नहीं, प्रोसेस शुड बी ऑटोमेटिक। जैसी कोडर जो है वो कोड लिख दे, वो फौरन पुश हो जाए। जैसे ही वो पुश होगा तो ऑटोमेटिकली वो गिटहब पे चले जाएगा, वहां से टेस्टिंग टीम उसको ले लेगी। वो काम सब जितना ज्यादा ऑटोमेशन ऐड होगी, उतना ज्यादा काम फास्ट होगा। जिसे आप अपने पास रियल लाइफ में एग्जांपल दें, जो काम आप बहुत कर रहे होते हैं एक्सेल में, उसका फॉर्मूला बना लेते हैं या मैक्रो बना लेते हैं, ताकि बार बार वो काम ना करना पड़े आपको, आप अपना काम फास्ट कर लेते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट ऑटोमेशन, इट्स ऑल अबाउट इंक्रीजिंग रिलीज साइकिल। सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं आपसे वन वर्ड बोलूँ, इस सारे काम को हटाकर सबसे इंपॉर्टेंट काम जो है ना, वो है ऑप्टिमाइजिंग रिलीज साइकिल। इस वर्ड में या इस लाइन में सारे काम कवर हो जाएंगे। अगर ऑटोमेशन होगी तो आपका रिलीज साइकिल फास्ट होगा, आपका प्रोडक्ट जल्दी बनेगा, आपका प्रोडक्ट जल्दी मार्केट में आएगा, आपके प्रोजेक्ट की जल्द से जल्द ROI कंप्लीट होगी। जितना अच्छा प्रोडक्ट होगा कस्टमर उतनी जल्दी कस्टमर को मिलेगा, कस्टमर पैसे पे करेगा, तो हर चीज कवर हो जाएगी ऑलमोस्ट। बाकी सारे पार्ट में डेफिनेटली वो अपना इनपुट देगा, बट द फर्स्ट पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब डेवऑप्स करने के लिए आपको इन सब टूल्स के बारे में जानना पड़ेगा, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन ये ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है कि मैं इतने सारे टूल्स, या मैं अगर आगे चलूं और टूल्स दिखाता हूँ कुछ मैं आपको। लेट सपोज पहले इसी की बात कर ले। हर हर फेज के कुछ टूल्स हमारे पास है, प्लानिंग फेज के भी हैं हमारे पास, फिर हम बस जेंकिन्स, मतलब मुख्तलिफ टूल्स हैं। बट ये ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है कि आप इतने टूल्स जो है ना वो लर्न करें, बिकॉज अगर आप 50 टूल सीखेंगे ना, 50 आगे लाइन में आ जाएंगे। सो हमेशा कोशिश वो किया था, वो टूल्स या वो सॉफ्टवेयर आप सीखें जिनकी मार्केट ज्यादा है, या वो उनका स्पेक्ट्रम ज्यादा, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप किसी और टूल्स को सीखें तो वो आपको कम्प्लीमेंट करें। इसकी एग्जांपल मैं आपको कॉमन लाइफ से देता हूँ। आज से 10 साल पहले या 12 साल पहले आपने विंडोज 7 यूज की, अब विंडो 11 आ गई, या 10 या 11 आप यूज कर रहे हैं, तो आपने कोई कोर्स नहीं किया, या आपने कोई उसका कोई ये नहीं बोला कि मुझे सीखना है विंडो 11। यू हैड द नॉलेज ऑफ विंडो 7, और उसके बाद आपने विंडो 11 आपने सीख ली, जो जो चेंजेस थी वो आपने लर्न कर ली। तो इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, हाँ, जब कोई मेजर शिफ्ट आती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल जब डॉस से जो लोग विंडोज पे आए, तो इट टिक टाइम, तो हाँ उनको अपनी लर्निंग भी करनी पड़ी, उनको अपना शायद कोर्सेज भी करने पड़े, उनको शायद अपने पास एक टाइम देना पड़ा कि हमें सीखना है। तो कोशिश हम करेंगे वो टूल्स को करें जिनका इम्पैक्ट ज्यादा हो, या उनका होराइजन बहुत बड़ा हो। होराइजन से मुराद की कि उसका इम्पैक्ट ज्यादा हो, उससे मुराद की कि वो ज्यादा यूज होते हो। होराइजन बढ़ने से मुराद क्या है कि मुख्तलिफ टूल्स की जगह पर मैं उनको यूज कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बोलूँ भाई, ABC 3 टूल्स है, मैं भी नाम नहीं ले रहा किसी का, इनमें से बहुत सारे टूल्स का नाम आपने सुना होगा, कुछ का आपने नहीं सुना होगा। बट मैं सिंपल की कह रहा हूँ कि अगर आपसे मैं बोलूँ कि भाई लेट्स सपोज, जैसे मैंने कुछ हाईलाइट भी किया,
गूगल ड्राइव आप सब जानते हैं, ऑफिस जानते हैं, शायद आपने डॉकर का नाम भी सुना हो, या और कुछ टूल्स है, स्लैक वगैरह की एग्जाम्पल अभी मैंने दी थी, जोहो के नाम दिया। कुछ टूल हम नॉर्मल भी यूज कर रहे हो, बट वो टूल्स यूज करें जो मुख्तलिफ टूल्स को कवर कर ले। लेट सपोज मैं आपसे बोलूँ, आप 5 टूल सीख लें, या कोई ऐसा टूल सीखें जो 5 टूल के बदले में काम कर ले, तो आप कोशिश करेंगे यार वो टूल सीखो जो 5 के बदले में काम कर ले। दैट वुड बी इजी फॉर यू, कि हाँ भाई आप एक टूल को फोकस करेंगे और वो आपके 5 काम निकाल देगा, रदर देन कि आप 5 डिफरेंट टूल सीखे और उनको मिला के आप अपने 5 काम करें। तो कुछ हमने हाईलाइट किए यहाँ पर टूल्स जो या तो आप कर रहे हैं या इस कोर्स में आप करेंगे, और उनका इम्पैक्ट क्या है वो फिर हम आगे बारी बारी जब डिस्कस करेंगे तो बताएंगे गिट का क्या इम्पैक्ट है, स्लैक का क्या इम्पैक्ट है। अब ये बहुत एक आप कह लें वास्ट डायग्राम है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई अगर मैं करना चाहूँ, अगर वन बाय वन, तो कुछ सिंपल एटलीस्ट ये टूल्स तो आपको पता होना चाहिए। अब इसमें तो बहुत सारे टूल्स ऐसे हैं जिनको मैंने हाईलाइट नहीं किया हुआ है यहाँ, ठीक है ना। लेट सपोज मैंने जेंकिंस को यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है, बट इक्लिप्स को नहीं किया, या और किसी को नहीं किया, एटलीस्ट ये टूल आपको आते हैं। यू एवरीबडी शुड नो हाउ टू गूगल, हाउ टू यूज गूगल। ये तो इसमें तो कोई दूसरी बात ही नहीं, चाहे कोई भी फील्ड हो, ये ऑफिस यूज करना है, प्रोजेक्ट यूज करना है। उसके अलावा कुछ टेक्निकल टूल्स हैं जैसे डॉकर हो गया, गिटहब हो गया, या आपका जेंकिंस हो गया, कुबरटीज हो गया, ये हमने कुछ शॉर्ट डाउन किया। अब हम चलेंगे आगे और हम देखेंगे हमने इनमें से कौन कौन को ऐड किया है, ताकि इससे आपको क्या बेनिफिट होगा। और लेट सपोज अगर आपने गिट या गिटहब कर लिया तो आप गिट लैब भी कर सकते हैं। इट्स लाइक कि अगर आपने एक चीज कर ली तो आप दूसरी चीज भी कर सकते हैं। तो मेरे लिए दो वेंडर है कि लेट सपोज अगर आपने एंड्रॉइड सैमसंग यूज कर लिया तो आप हुआवे का एंड्रॉइड मोबाइल भी यूज कर सकते हैं, इसमें कोई मसले की बात नहीं। थोड़ी बहुत चेंजिंग होगी शायद, माइनर सी, वो आप इजीली गाइड कर सकते हैं। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि भाई अगर आपने एंड्रॉइड यूज किया है तो एप्पल यूज करने में शायद थोड़ी डिफिकल्टी है, तो वो डिफरेंट टूल्स है, तो वो हम फिर नहीं उसमें हमने शो की। टूल्स पे हम दोबारा आएंगे, बट राइट नाउ क्या चीज मुझे पता होगा कि बीइंग अ डेवऑप्स इंजीनियर क्या क्या चीजें मुझे पता हो, 4-5 फील्ड्स मुझे क्या क्या पता। थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग का मैंने कहा कि प्रोग्रामिंग का नो हाउ होना चाहिए, हाउ टू राइट कोड, हाउ टू रीड कोड। राइट कोड कि कोड किसे जाता है, मैं ये नहीं कहता कि आप कोडिंग में बहुत ज्यादा कोई प्रो लेवल हो, बट एटलीस्ट नो हाउ टू राइट अ कोड। ये मुझे पता है कि हाँ यार गाड़ी चलाते कैसे, मैंने बहुत ज्यादा चलाई नहीं है, बट मुझे पता है कि हाँ गियर लगाते हैं, फिर स्टीयरिंग पे आप करते हैं, फिर आप ब्रेक दबाते हैं, फिर आप एक्सलेटर से ये काम होता है। आई नो हाउ टू, और बेसिक जो है उसकी मुझे पता है। सिस्टम एडमिशन हम सब करते ही आ रहे हैं, बस यहाँ पर दो दो फर्क है। पहला फर्क क्या है कि हम सिस्टम एडमिशन कर रहे हैं मोस्टली वी आर फ्रॉम विंडोज वर्ल्ड। अगर हम साउथ एशिया की बात करें या इवन वर्ल्ड की भी, जो होम यूजर होता है वो विंडोज यूज कर रहा होता है, लिनक्स बहुत ही कम लोग यूज कर रहे होते हैं, ठीक है ना। सो इस वजह से हम लोग लिनक्स से इतना अवेयर नहीं होते। ओके, सो लिनक्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कि जितनी भी आप कह लें, क्लाउड की बात कर लें, डेवऑप्स की बात कर लें, या हम किसी की बात कर लें, तो वहां पर लिनक्स ही चलता है। इसीलिए कोर्स स्टार्ट लिनक्स हो रहे हैं बाय डिफॉल्ट। अगर आप देखें तो वो डिफॉल्ट है लिनक्स। डेवऑप्स फील्ड हो या क्लाउड हो, एडब्ल्यूएस हो, कोई भी हो, अगर आपको लिनक्स आती है वेरी गुड, नहीं आती तो हम डेफिनेटली हम एक आप कह लें कि बिगनर से मिड लेवल को हम कवर करते हैं, ताकि आप आगे जाएंगे जब डॉकर कम्युनिटीज पढ़ेंगे तो यू हैव अ गुड नॉलेज ऑफ लिनक्स, और जिससे आपको आगे फायदा हो। उसके बाद क्लाउड, कोई भी क्लाउड एजोर हो, एडब्ल्यूएस हो, क्लाउड का पता हो, और फिर बहुत सारे टूल्स हैं जो हम करते हैं। अब वो टूल्स क्या है उस पर भी हम डिस्कस करते हैं। फिर स्पेसिफिकली वही टूल्स क्यों इन पे आ जाते हैं हम, जैसे मैंने बात की कि ये लिनक्स एसेंशियल हमने क्यों ऐड किया है, बिकॉज वी वांटेड के लिनक्स की आपको नो हाउ हो, क्योंकि लिनक्स की नो हाउ होगी तो आगे आपका गिट पे, डॉकर पे, कुबरटीज पे, एंसिबल पे, जेंकिंस पे, क्लाउड पे, सेलेनियम पे, हर चीज पे आप इफेक्टिवली काम कर सकते। मैं हरगिज ये नहीं कह सकता कि भाई अगर मेरे को लिनक्स की नो हाउ बिल्कुल ही जीरो है तो मैं क्लाउड पे चल पाऊंगा। नो, नेवर नेवर नेवर। हाँ, बेसिक नो हाउ एटलीस्ट, बट जितनी अच्छी आपको ग्रिप होगी लिनक्स की तो यू कैन डू बेटर। फिर गिट क्या है या गिट हब क्या है, या गिट क्यों सिलेक्ट, गिट हब क्यों सिलेक्ट किया हमने, गिट लैब क्यों नहीं किया, गिट बकेट क्यों नहीं किया। गिट हब एक बहुत वाइडली होता है, सबसे ज्यादा यूजर गिट हब यूज करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने परचेज कर लिया है, तो अगर आपने गिट हब यूज कर लिया तो यू कैन इजीली यूज गिट लैब और जितने भी और भी सॉफ्टवेयर हैं। फिर हम बात करते हैं डॉकर की। क्लाउड इज ऑल अबाउट कंटेनराइजेशन। अभी डॉकर क्या है, कुबरटीज क्या है,
शायद अभी हम इसको इतना डिटेल में डिस्कस ना करें, बट सिर्फ समझाने के लिए क्विकली मैं एक स्टेप बता रहा हूँ कि डॉकर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपकी एप्लीकेशन को, आपके सॉफ्टवेयर को कंटेनराइज करता है। कंटेनराइज से मुराद क्या है कि उसको एक कंटेनर के अंदर रैप करता है। अगर बिल्कुल कॉमन लाइफ एग्जांपल दूं कि आपके गिफ्ट को रैप करता है ताकि बाहर से कोई देख ना ले। किसी को आप बर्थडे पे कोई चीज देते हैं, गिफ्ट देते हैं, तो आप उसको डायरेक्ट नहीं देते, आप उसको रैप कर देते हैं कि किसी अच्छे पेपर पे उसको कार्ड लगा देते हैं ताकि सबके सामने दूं तो एक सेंस ऑफ प्राइवेसी भी रहे और आपका गिफ्ट जो है ना वो अच्छा भी लगे। तो डॉकर इज समथिंग लाइक दिस। कुबरनेटिस क्या है? उन सारे जो कंटेनर्स हो उनको मैनेज करने के लिए एक उनका मैनेजर है सान लग। बिल्कुल मैं कॉमन लाइफ एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई टेक्निकल डेफिनेशन नहीं दे रहा, कोई जार्गन्स यूज नहीं कर रहा, कोई मैं फैंसी वर्ड्स यूज नहीं कर रहा। फिर आ जाए एंसिबल और जेंकिंस। ये दो टूल ऐसे हैं जो आपके काम को इटसेल्फ कुछ नहीं करते, वो आपके काम को इफेक्टिव बनाते हैं। लेट्स सपोज एंसिबल आपकी जितनी कॉन्फ़िगरेशन है उनको मैनेज कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरे 50 सर्वर है, मैं सब पे जाके बारी बारी जो है ना वो अपना अपाची को अपग्रेड करूँ। मैं एक कमांड लिखूंगा एंसिबल पे और सारे सर्वर जो है ना अपग्रेड हो जाएंगे। ठीक है ना? जेंकिंस क्या है? जितने भी सारे काम कर रहा हूँ मैं उनको आपस में मिलाएगा। अभी मैं एक डायग्राम दिखाऊंगा आगे जाके आपको, तो यू विल सी कि जेंकिंस कितना इफेक्टिव होता है हमारे प्रोसेस को एक्सपेडाइट करने। क्यों? उसकी वजह क्या है? हमने जब ये बात डिस्कस की थी कि डेवऑप्स का जो एक मेजर काम है ना, वो है रिलीज साइकिल को ऑप्टिमाइज करना। एक हमारी प्रोडक्ट कितनी जल्दी मार्केट हो जाए, कितनी जल्दी हमारा काम इफेक्टिवली हो जाए। ये नहीं कि जल्दी हो जाए, खाली इफेक्टिव भी हो। कि कोडर जल्दी से कोडिंग करके दे मुझे, टेस्टिंग की टीम टेस्टिंग करे और अपना आउटपुट दे, क्यूए की टीम उस पर अपना एनालिसिस दे, फिर डिप्लॉयमेंट की टीम उसको डिप्लॉय करे, फिर उसको आगे दोबारा एक दफा टेस्टिंग के लिए दे, एंड देन फिर उसको रिलीज करे, फिर बीटा करे, तो सारे प्रोसेस। तो उन सब प्रोसेस को फास्ट करने के लिए आप जेंकिंस यूज करते हैं, क्योंकि वो सारे काम आपस की जो करस्पॉन्डेंस है उसको ऑटोमेट कर देती है। अब जो चीज भी ऑटोमेटिक होगी वो डेफिनेटली फास्ट होगी। मैं अगर मैनुअली कोड दूंगा, वो ईमेल करूंगा, वो ईमेल चेक नहीं करेगा, 2 घंटे बाद चेक करेगा, फिर वो कोड डाउनलोड करेगा, फिर बोलेगा मेरे पास चल नहीं रहा। तो वो सारे मसलों को जो है हमारे किसी हद तक जेंकिंस, डॉकर्स, जितने भी टूल्स हैं ये सब हल करते हैं। अब ये जो 6 टूल्स हैं या 6 मॉड्यूल है हमारे कोर्स के, इसी तरह डिजाइन किया गया है ताकि आप मोस्टली डेवऑप्स की जो काफी सारी जो हमने डिस्कस किए थे, टूल्स दिखाए थे आपको, उसका एक मेजर चंक को आप जो है वो अचीव कर लें। डेफिनेटली बहुत सारे टूल्स आपको पता है, जैसे मैं अगर दोबारा डायग्राम दिखाऊं ये वाली, जस्ट टू कोरिलेट, इसमें से कुछ टूल्स ऐसे हैं जो आप ऑलरेडी शायद यूज कर रहे हो आप। वो अमेजोन का भी आइडिया है, स्लैक आप यूज करते हो, ड्राइव यूज करते हो, गूगल यूज करते हो। कुछ टूल्स आप इसके साथ कवर कर लेंगे। लेट सपोज आपने गिट यूज कर लिया, गिटलैब आपको आ जाएगा। टीम्स या जूम यूज कर रहे हैं आप, ये सब प्लानिंग में यूज होता है। उसके अलावा अगर आपने जेंकिंस यूज कर लिया, यू कैन इजीली कॉन्फ़िगर सर्कल सीआई, ट्रेविस, बैम्बू और जितने भी हैं वो आप कर सकते हैं। तो काफी सारे टूल्स ऐसे हैं जो आपको कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अच्छा, अब आप वापस आते हैं इसके ऊपर, इन टूल्स के ऊपर। अब ये सारे जो बारी बारी मॉड्यूल्स हैं डेफिनेटली सब इक्वल नहीं है। लिनक्स पे लेट सपोज अगर आप 20% टाइम देंगे, आप गिटहब पे हम 10% देंगे, डॉकर पे 30% देंगे, कुबरनेटिस पे 40% देंगे, एंड देन एंसिबल एंड जेंकिंस। तो हर टूल्स को हम कोशिश करें कवर करें और उसके बाद उन सबको मिला के कंबाइन करके एक बड़ा प्रोजेक्ट या एक पूरा इक्वल लाइफ साइकिल बनाएं। क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट होती है ना, प्रोडक्ट से मतलब चाहे एप्लीकेशन हो चाहे वेबसाइट हो, वो डेवलप फेजेस में होती है, फिर उनको आप कंबाइन करते हैं और फिर एक बड़ा सा जो है ना वो एक शेप बन के आता है। जैसे जैसे वॉल होती है, आप ईंट लगाते हैं, फिर सारी ईंटें मिलाते हैं तो पूरी एक वॉल बन जाती है। फिर 4 वॉल बनती है, फिर छत लाते हैं तो पूरा फिर मिला के हम बोलते हैं हाँ भाई ये कमरा है। खाली कोई बंदा बोलेगा मैंने 4 दीवारें बना ली, जब तक छत नहीं डलेगी या वो 4 दीवारें करीब करीब नहीं होंगी तो उस दीवार का कोई फायदा नहीं है। ठीक है ना? सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें, लेट सपोज कि इस ट्रेनिंग में आपको, या वाई दिस ट्रेनिंग, एक तो वीकेंड प्रोग्राम है, इट्स वेरी गुड बिकॉज हम सब प्रोफेशनल्स हैं कुछ लोग, और या अगर यूनिवर्सिटी के भी हैं तो उनका एक अच्छा टाइम होता है कि वीकेंड के वक्त आप सैटरडे को आराम से ट्रेनिंग अटेंड करें। प्लस जितना भी टॉपिक हम करेंगे उसकी हैंड्स ऑन है, ऑलमोस्ट 60-70% इट्स हैंड्स ऑन। प्लस असाइनमेंट फॉर द होम और टास्क, जो कि मैं हर क्लास में असाइनमेंट देता हूँ, फिर टास्क भी देता हूँ, फिर असाइनमेंट भी। प्लस लाइफ टाइम ऑनलाइन आपके पास मटेरियल अवेलेबल है। आगे के बैचेस की भी जो रिकॉर्डिंग होगी वो भी आपको मिलेगी। तो कुछ चीजें ऐसी हुई है आपने कहा भाई इस लेक्चर में समझ में नहीं आया, आपने कोई और देख लिया। स्टार्ट में हम लोग क्या करते हैं कि 2-3 क्लासेस फ्री करते हैं ताकि कोई बंदा ज्वाइन करे, और अगर समझ में नहीं आता
या उसका टाइम मैच नहीं करता तो ही कैन लीव। सो तब कॉन्फिडेंटली मैं कह सकता हूँ कि हम 7 डे की मनी बैक गारंटी देते हैं। लेट्स सपोज आपने एनरोल कराया बट आपको समझ में नहीं आ रहा है या कोई और इशू है, तो वैलिड रीजन है, आपको स्ट्रेट अवे जो है वो आपको रिटर्न हो जाएगा। अब जैसे बात की थी हमने लाइफ साइकिल की, लेट्स सपोज एक छोटी सी डायग्राम है यहाँ पर कि कोई भी यूजर आया, यूजर से मुराद हमारी यहाँ पर कोडर है या कोई अब कह ले कोई हमारा डेवलपर है, उसने क्या किया कि अपना कोड बना के अपने सिस्टम पे जैसे ही वो गिटहब पे पुश करेगा वो ऑटोमेटिकली चले जाएगा बिल्ड होने के लिए। बिल्ड से वो सोनार क्यूब में जाएगा, सोनार क्यूब बेसिकली आप कह रहे कोड को टेस्ट करता है, वहां से बिल्ड होगा, ये सारे काम ऑटोमेटिक होंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, बारी बारी हर प्रोडक्ट को पढ़ते हैं, उसकी लैब करते हैं, फिर उन सबको मिलाते हैं कि हाँ भाई अब आखिर में हमने ये काम कर लिया, अब ये काम कर लिया, अब ये काम कर लिया, नाउ लेट्स इंटीग्रेट ऑल दीज थिंग, और फिर एक आप कह लें कंबाइन जो है ना वो उसका आउटपुट आपके सामने शेयर होता है। सो ये एक लाइफ साइकिल की एग्जाम्पल देना जरूरी थी। अब कुछ ग्लिम्स में पुराने सेशन की दिखा रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो किस तरह के, क्योंकि जैसे स्टार्ट में मैंने बात की थी कि अब एक ट्रेडिशनल मेथड खत्म हो गया कि हम क्या करते थे जब यूनिवर्सिटी में थे या क्लास में थे, हम जाते थे क्लास में बैठते थे, टीचर आता था, हम नोट्स लिखते थे। उसका जमाना आ गया कि भाई नहीं, नोट्स नहीं मिलेंगे, आप व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ होगा उसका प्रिंट आउट मिल जाएगा। फिर बाद में आया कि आपको डेटा मिल जाएगा यूएसबी पर, यू डोंट नीड टू राइट इवन, या पैड्स पे आपके पास वो अवेलेबल होगा पीडीएफ। अब जमाना चेंज हो गया है, वो आप घर में बैठे हुए, यू डोंट नीड टू गो आउटसाइड, आप अपने घर में बैठे हुए हैं, टीचर अपने घर में बैठा हुआ है या कहीं और बैठा हुआ है, एंड या इवन अभी हम वेबिनार भी ले रहे हैं, मे बी समबडी इज मूविंग, काफी सारे लोगों ने कैमरा ओपन किया तो आई कैन सी के कोई बाहर खड़ा हुआ है, कोई आउटडोर यूज कर रहा है, कोई आउटडोर है वो नेट यूज कर रहा है और वेबिनार अटेंड कर रहा है। बट उसको इंटरेक्टिव बनाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसकी कुछ ग्लिम्सेस हमने यहाँ दी कि हम वहाँ पर चीट शीट यूज करते हैं, कुछ इंटरेक्टिव सेशन करते हैं। अभी तो राइट नाउ अभी हम डिस्कस कर रहे हैं रादर कि हम एक वेबिनार की फॉर्म में, वेबिनार इज समथिंग लाइक कि वहाँ पर प्रेजेंटर आपको पेश करता है और आप उसको सुन रहे होते हैं, बट जस्ट टू मेक इट इंटरेक्टिव मैंने कहा भाई आखिर में आपसे क्वेश्चन आंसर भी लूंगा ताकि वो इट्स अ टू वे बन जाए, बट क्लास इज ऑलवेज बिकम अ टू वे। सो इवन जो लोग चाहें तो वो फर्स्ट क्लास में आके देख भी सकते हैं एज अ डेमो विदाउट एनी चार्जेस एंड एनीथिंग, इवन रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत भी नहीं है आपको। आए आप देख किस तरह। अब अक्सर लोग क्वेश्चन करते हैं कि सर ऑनलाइन में कैसे इंटरेक्शन होगा, हमें तो नहीं पता कि अगला बंदा क्या कर रहा है। अब वो इंटरेक्शन चाहे चैट के थ्रू हो, चाहे वॉइस के थ्रू हो, चाहे क्वेश्चन के थ्रू हो, चाहे स्टिकी नोट्स के थ्रू हो, चाहे डिफरेंट डायग्राम्स के थ्रू हो, यू विल सी कि भाई क्या क्या, ये कुछ मैंने यहाँ पर स्नैपशॉट्स लगाए हैं जिससे आपको अंदाजा अच्छा हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन बहुत आता है, सर कौन ज्वाइन कर सकता है, मैं डेवलपर हूँ, मैं ऑपरेशन गाय हूँ, मैं डेवलप्स इंजीनियर हूँ, बट आई डोंट नो कि किस तरह मजीद काम करना है, तो मुझे एबीसी चीजें पता है मगर मुझे कंप्लीट इको साइकिल नहीं पता डेवऑप्स का, तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। मैं प्रोजेक्ट की टीम में हूँ, आईटी में हूँ, या मैं अपना क्लाउड में और डेवऑप्स में अपना करियर बिल्ड करना चाहता हूँ। अब ये 4-5 लोगों के नाम लिखे मैंने या फील्ड लिखी, जरूरी नहीं है कि हर किसी को सेम टाइम लगे, सेम एफर्ट्स लगे, नहीं। जो डेवलपर या ऑपरेशन करेगा शायद उसको कम टाइम लगे एज कम्पेयर टू उस बंदे के जो बिल्कुल फ्रेश होगा। जो प्रोजेक्ट में होगा उसको कुछ फील्ड में कुछ वो टेस्ट सीख जाएगा, कुछ फील्ड में उसको टाइम लगेगा। जो डेवऑप्स है शायद उसको ऑटोमेशन वाला पार्ट बड़ी जल्दी से वो कैट कर ले, उसमें ज्यादा एफर्ट ना लगानी पड़े, बट डिप्लॉयमेंट में या फिर कुबरनीटीज में उसको टाइम लगे। सिर्फ इन सब 5-6 जो मैंने लिखे हैं यहाँ पे फील्ड्स, उसमें एक वाहिद चीज जो रिक्वायरमेंट है वो है पेशेंस एंड एफर्ट्स। अल्लाह ने हर किसी को ना जहन बराबर दिया है, बट इट डिपेंड्स कि कौन कितना यूज करता है। और स्पेशली जब ऑनलाइन आप पढ़ रहे होते हैं और आजकल के जमाने में इंटरेक्ट डाइवर्जन है ना बहुत ज्यादा है, मैसेज भी आ रहा है, पॉपअप भी हो रहा है, फेसबुक पे कोई रील भी देख रहे हैं, आप क्लास भी ले रहे हैं, आंसर भी दे रहे हैं, तो वो डाइवर्जन होती है। तो उस डाइवर्जन को किल करने के लिए हम उसको इंटरेक्टिव बनाते हैं। और अ, जब आप क्लास में आएंगे या डेमो में आएंगे तो यू विल फील दैट थिंग जो मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? अब अगेन डेवऑप्स कोर्स के वाले में दो अच्छी चीजें हैं। एक चीज अच्छी चीज है कि आपको कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेनी, कोई आपको एडब्ल्यूएस का अकाउंट नहीं चाहिए, कोई आपको खर्चा नहीं, आप सिंपल एक लैपटॉप आपके पास है, इसमें 8 GB रैम है, दैट इज मोर देन इनफ। इवन अगर कोई भी टूल मैं कराता हूँ ना, जिसकी प्रैक्टिस करवाता हूँ, तो मैं उसमें लैपटॉप पे भी करवाता हूँ, मैं उसको सर्वर पे भी करवाता हूँ, वीएम पे भी करवाता हूँ, और इवन वेब पे भी कराता हूँ। जिसके पास लैपटॉप नहीं है या लैपटॉप लेट सपोज
थोड़ा सा हल्की कॉन्फ़िगरेशन का है, या बास दफा ऐसा होता है कि ऑफिस के लैपटॉप पे काम कर रहे होते हैं एंड दे डोंट हैव अवेलेबिलिटी कि मैं डॉकर इंस्टॉल कर लूँ, मेरे पास इंस्टॉलेशन का राइट नहीं है, तो मैं क्या करूँ? क्योंकि हम लोगों की फितरत है स्टूडेंट्स की, मैं भी स्टूडेंट्स हूँ, कि ये हम बहाने ढूंढते हैं, नहीं सर वो मेरा लैपटॉप है ना, विंडो 11 है ना, तो उसमें जो है ना वो मैं इंस्टॉलेशन नहीं कर सकता, मेरे पास तो सर वो एडमिन राइट की एक्सेसिबिलिटी नहीं है, मेरी हार्ड डिस्क में जगह कम है। तो उन सब बहानों का जो हल है ना, वो हल ये होता है कि हम उसको वेब पे ले आते हैं। तो वो चीजें भी बताएंगे कौन कौन से टूल्स हैं कि हम हर टूल जो पढ़ेंगे उसकी हम प्रैक्टिस लाइव कर सकते हैं। यू डोंट नीड एनीथिंग, आप उसको 1 रुपये खर्च नहीं करना, आपको खर्च करना है सिर्फ और सिर्फ अपना टाइम खर्च करना है, अपनी एफर्ट खर्च करना है, जो कि सबसे ज्यादा प्राइसलेस है, और कुछ खर्च नहीं करना। कुछ और क्लिप्स दिखा देता हूँ आपको मैं थोड़ा आइडिया के लिए, किस तरह इंटरेक्टिव बनाते हैं, किस तरह हम पढ़ाते हैं, या किस तरह टेस्ट होता है, किस तरह असाइनमेंट होता है। कुछ स्नैपशॉट है, आई थिंक ये बड़े विजिबल है समझ में आने में, कि एट द एंड ऑफ कोर्स एक कंप्लीट प्रोजेक्ट देते हैं, उसको प्रोजेक्ट की टास्क दिया है, फिर हर क्लास के बाद लर्निंग टास्क होता है, फिर क्लास के बाद क्या पढ़ा वो हम देते हैं। इस तरह ये सब डिटेल्स हमने बता दी गई हैं, ताकि थोड़ा सा एक आइडिया हमें अच्छे से हो जाए। और ये बड़े आप कह लें कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी भी है, यू डोंट नीड टू एक्सप्लेन दीज फिगर्स, एक अच्छे से आइडिया हमें हो रहा है। अच्छा, उसके बाद अगर हम आ जाते हैं, फिर हम मैं बिल्कुल क्वेश्चन आंसर भी लूंगा आप लोगों को, कि क्योंकि ऑनलाइन कोर्स है, उसकी अच्छी चीज़ ये है कि आप कहीं से भी ज्वाइन कर लें। लास्ट बैच की एग्जाम्पल लूँ तो उसमें यूके के स्टूडेंट भी थे, कुछ यूएस के भी थे, कुछ मिडिल ईस्ट के भी थे, डेफिनेटली पाकिस्तान के तो बहुत सारे थे, हांगकांग से भी एक बंदा था। सो अब उस पर थोड़ा सा टाइम जोन का एक डिफिकल्टी होती है। लेट सपोज आई रिमेम्बर लास्ट बैच में एक स्टूडेंट कनाडा से था, तो जब हमारी क्लास होती थी तो उनके पास रात के 3 बजे होते थे, या एक बंदा हांगकांग में था तो उसके पास टाइमिंग का डिफरेंस था। दिस इज द एफर्ट, दिस इज द पेशेंस कि वो बंदा पे कर रहा है कि हाँ यार मैं रात को 2 बजे बैठ के क्लास ले रहा हूँ, या सुबह 6 बजे उठ के क्लास ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज आपको थोड़ी सी मैनेज करनी पड़ेगी। अगेन पेशेंस और वाली बात। ऑनलाइन के अलावा कुछ ऑन साइट सेशन भी होते हैं, बट अगर हम बात करें तो कुछ ये थोड़ा डिटेल लिखी हुई है, तस्वीरें मैंने कुछ लगा दी हैं जिस फॉर अंडरस्टैंडिंग। करना क्या है आपने? अब आपने अगर इंटरेस्टेड है, यू थिंक कि हाँ भाई ये चीज आप कर सकते हैं और आपको ये चीज फायदेमंद है और आपको ये चीज अपील कर रही है, आप रजिस्ट्रेशन करवानी है और डेमो क्लास लेनी है, और समझ में आता है तो फिर आप आगे कंटिन्यू करें। तो रजिस्ट्रेशन कराने में कोई पैसे लगते, कोई सिर्फ आपका अगेन कोई टाइम लगेगा जो कि बहुत प्राइसलेस है, और उसके बाद आपने क्लास लेनी है सैटरडे संडे को। और इफ यू आर फील कि हाँ भाई ये मेरे लिए फायदेमंद है, तो फिर आप रेगुलर उस क्लास का हिस्सा बन जाएंगे और ग्रुप में आपको ऐड करेंगे। हर क्लास के एंड पे कुछ टास्क देता हूँ मैं, और आफ्टर फ्यू क्लासेस एक असाइनमेंट या एक क्विज सॉर्ट ऑफ अ थिंग होती है। अच्छा, एक क्विज नॉर्मल जो एकेडमी लेती है जो एमसीक्यू स्पेस का होता है, और एक क्विज या टेस्ट जो है मैं हैंड्स ऑन लेता हूँ कि भाई ये टास्क दे दिया आपने, ये काम करो। अब वो काम करेंगे, उसके स्नैपशॉट दे देंगे आप, या उसकी कमांड दे देंगे, सो आई कैन नो कि हाँ भाई आपने ये काम कर लिया, दैट्स इट। उसमें कोई आपने लिखना नहीं है, कोई डायग्राम मतलब डिटेल बेसिक लिख देंगे, लेकिन कोई पूरा आप कह लेंगे थीसिस नहीं लिखना। बस आपने कहा ये स्टेप किया, ये इंस्टॉलेशन करी, ये किया, ये कंटेनर बनाया, इसको सर्विस क्रिएट करी, इसको एक्सपोज किया, दैट्स इट। सो दिस इज द बेसिक आइडिया। पीछे साइड जो टूल है, दे कैन कवर मोस्ट ऑफ योर डेवऑप्स जर्नी। मगर डेफिनेटली इसका कतई मकसद ये नहीं है कि ये कोर्स करके आप पूरा डेवऑप्स सीख जाएंगे। हाँ, बट एक बहुत मेजर पोर्शन आप कवर कर सकते हैं, और फिर जब एक सर्टेन लेवल आप अटेंड कर लेते हैं ना, फिर बाकी चीजें इजी होती है। इसकी मैं बड़ी आसान एग्जांपल देता हूँ कि मैट्रिक तक हम हर चीज पढ़ रहे होते हैं, इंटर में आके हम बोलते हैं या तो प्री इंजीनियरिंग पढ़ूंगा या मेडिकल पढ़ूंगा, आपने अपने आप को स्क्रूटनी कर दिया, आपने पूरा स्पेसिफिक कर दिया। अब जो इंजीनियरिंग वाला बंदा को बायो बायो वगैरह नहीं पड़ेगा, फिर आप मजीद स्पेसिफिक करते हैं, हाँ यार मैं आप इंजीनियरिंग कर ली है प्री इंजीनियरिंग, अब मैं जा रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, तो वो केमिकल के सब्जेक्ट्स मैकेनिकल के नहीं पड़ेगा। फिर और मास्टर्स आपने कर लिया एक सर्टेन चीज में, मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में कर रहा हूँ, तो वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में कर लिया, या सिक्योरिटी में कर लिया, साइबर सिक्योरिटी में कर लिया। सो और स्पेसिफिक, तो फिर आप इसी तरह डेवॉप्स में आप एक सर्टेन चीजें पढ़ेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप बोलेंगे यार मैं डेवॉप्स में जो है ना कंटेनराइजेशन में जाना चाहता हूँ, तो आप सिर्फ डॉकर कुबरनीस पे काम करेंगे। फिर आपने कहा नहीं यार मैं जो है ना वो ऑटोमेशन में जाना चाहता हूँ, फिर आप जेंकिंस वगैरह ट्रेविस पे बैम्बो पे इन पे काम करेंगे, एक सर्टेन फील्ड पकड़ लेंगे। या मैं कन्फिगरेशन मैनेजमेंट में जाना चाहता हूँ, एंसिबल पे या शैप पे काम करना शुरू कर दूँ। कुछ टूल्स ऐसे होंगे जिसमें आपको हर वक्त काम करना, लिनक्स लिनक्स हो गया, गिट हो गया, ये आपका थ्रू आउट एवरीवेयर आपको सपोर्ट करेगा। सो लाइक यू हैव 6 days, आप आराम से
सोचे देखे समझ में आता है कि आपको ये कोर्स अच्छा लगता है, आपके इंटरेस्ट है, क्योंकि जो भी काम आप इंटरेस्ट से करते हैं दैट इज गुड, बट जो काम आप परसिस्टेंस से करते हैं कि हाँ इंटरेस्ट तो था, लेकिन मैंने उस इंटरेस्ट को अपनी एफर्ट से, अपनी परसिस्टेंस से उसको कायम रखा, तो उसका ज्यादा अच्छा इफेक्टिव होता है। ठीक है ना। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड एंड आई एम वेरी ओपन कि आप कोई भी क्वेश्चन करना है, कोई भी क्वेरी रिलेटेड टू दिस, यू आर ओपन। अगर आपने माइक खोलना है तो आप मुझे हाथ उठाएं या रेज हैंड करें ऑप्शन यूज करके, तो आई विल बी अलाउइंग कि आप माइक भी खोल ले, वरना चैट पे आप क्वेश्चन करना चाहें, सो यू आर मोर देन वेलकम। कोई चीज रिपीट करनी है, कोई चीज बतानी है, बिल्कुल आप मुझे से पूछे, आई विल बी हैप्पी टू आंसर।